जिस्म की खुराक जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए होती है। ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो आपको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम इस माह में ख़ास तौर के ऊपर अपने बॉडी को भरना शुरू कर देते हैं जब सहूर के टाइम पे हो या अफ्तार के टाइम पे हो, ऐसी चीज़ों से जिनकी ज़रूरत नहीं है। सही। तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। चीनी एक्स्ट्रा लेंगे तो वो नुकसान ही देगी। इसी तरह से हम जो है फ्राइड आइटम्स पे चले जाते हैं, पकोड़े समोसे हमारी डाइट खुराक का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक तो ये है कि उसके समोसा और पकोड़ा पहले ही वो उसका बना होता है, मैदे का बना होता है। सॉरी टू कट। देखिए एहतराम से नाम लें, संबोसा शरीफ कहिए, पकौड़ा शरीफ कहिए। आपको नहीं पता कि लोगों की कितनी अकीदतें जो इसके साथ मिली हुई हैं। अच्छा सर, देखिए टेस्ट इस कौम की अकीदत कौड़ों के साथ ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। बस सर मेरा एक ये है कि जैसे हम स्पिरिचुअली इस महीने को अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं ना, मेरा ख्याल है कि हम खुराक के लिहाज से भी अपने आप के जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको इस महीने में ट्रेन कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेंगे, अपनी बच्चों की हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेंगे। आपके पास 30 दिन होते हैं, 29-30 दिन होते हैं, जिसके अंदर जो है अगर आप हेल्दी फूड की तरफ चले जाए, नॉर्मली ये कहा जाता है कि 3 हफ्ते अगर आप हेल्दी फूड मुसलसल कंज्यूम कर लें तो ये आपके जो टेस्ट बर्ड हैं उसके अगेंस्ट ट्रेन हो जाते हैं और आप जो है फिर हेल्दी फूड कंज्यूम करना आपको उतना ही प्लेजरेबल होता है जितना कि जंक फूड कंज्यूम करने से होता है। सो इसका मतलब ये है कि आपको ये मौका दे रहा है रमजान मुबारक, जिसके अंदर जो है वो सहूर के अंदर जो है प्रिसाइजली कोई टिप बताइए। मैं पहले सहूर पे आता हूँ, फिर अफ्तार पे आता हूँ। सहरी में आपको जो है वो, क्योंकि आपने सारे दिन जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी एक ज्यादा मसला होता है, एनर्जी का इतना मसला नहीं होता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम खुराक खा भी लेते हैं और हमारे मसल्स में भी और लिवर में भी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन भी होती है और फिर फैट भी है जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है, पानी की कमी का मसला हो सकता है, तो आप ऐसे फूड लें जिसके अंदर जो है जो आपको ज्यादा देर तक हाइड्रेट रहें। तो उसके अंदर डेयरी फूड जो है, डेयरी खास तौर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर है, योगर्ट है या मिल्क है, और अगर उसके साथ खजूर अगर आप सुबह के टाइम पे ले लेते हैं और दूसरे ऐसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में, मिसाल के तौर पर अगर रोटी खा रहे हैं तो होल व्हीट फ्लोर की खाएं, अगर आप मूसली बना सकें, ओट को जो है उसके अंदर दूध डाल के आप कंज्यूम कर सकें, बहुत ज्यादा पेट को भरने की आइटम बताएं, बहुत ज्यादा फूड को पेट को भरने की जरूरत नहीं है। और पानी जो है वो आप मुनासिब मिकदार में लें। ये सही है। जब आप अफ्तार पे आते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको जो है हम करते ये है कि इमीडिएटली एक तो समोसा पकोड़ा खाते भी हैं लेकिन इमीडिएटली खाना शुरू कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है पानी के साथ 6:30 बजे बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है बाकायदा। तो आपको पहले सबसे पहले पानी के साथ या दूध के साथ कोई खजूर या हल्का सा फ्लूइड लेना चाहिए और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद एक थोड़ा सा टाइम देने के बाद खाना खाना चाहिए। उस टाइम पे अगर आप समोसे पकोड़े से गुजारा भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इमीडिएटली करेंगे तो होता क्या है कि तेजाबियत होती है, एसिडिटी होती है और आपके बॉडी जो है उसको अडॉप्ट नहीं करता और उल्टा नुकसान कर बैठते हैं। हमारे भाईजान कल खलीलुर रहमान कंवर साहब मौजूद थे, सारी हुज्जत कर ली मैंने, पता नहीं देख रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे भाईजान सलाम अलैकुम, सारी हुज्जत एंड में क्या कह रहे हैं पता है वो, अरे भाई सब सही है, खाने यही है, अब हल बताओ कि इसको इसके बाद क्या करना है।